हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जीएल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 30। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारी मिंटी जो है वो ग्रेजुएशन का फेक सर्टिफिकेट अपनी दादी को देती है एंड ये बात दादी को पता चल जाती है। एंड देन मिंटी भी बोलती है वो अभी ग्रेजुएट है। उन लोगों के बीच में एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, इमोशनल सीन होता है। एंड अब आगे तो अगले सुबह मिंटी उठती है एंड टेबल पर देखती है दादी ने एक नोट रखा है जिसमें लिखा था कि मैं किटी से मिलने जा रही हूँ और मैं मंदिर में भी भोग लगा दूँगी। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पिछले रात उन दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ था, वही सर्टिफिकेट को लेके। तो बहुत उदासी वाला माहौल था। एंड मिंटी अपने फ़ोन को देखती है जो किटी का था, जिसमें आयशा कॉल करती थी, मैसेजेस करती थी। उसमें सिर्फ 1% ही चार्ज था। वो पावर बैंक में लगा देती है एंड टेबल पे खाना रखा हुआ था तो वो प्लेट को अनकवर करती है एंड देखती है उसमें समथिंग राइस एंड फ्राइड राइस रखा हुआ था। तो वो खाती है एंड सीन उसके बाद शिफ्ट करता है आयशा के घर में, जहाँ पे आयशा मेकअप कर रही थी। खुद अकेले नहीं, एक मेकअप आर्टिस्ट उसके मेकअप कर रहा था। एंड आयशा अपना फ़ोन पे हमारी मिंटी को मैसेजेस कर रही थी कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, आप इतने शांत क्यों हो, लाइक ऐसे। एंड नेक्स्ट सीन में भी आयशा अपने फ़ोन को चेक करती है, लेकिन उसमें कोई जवाब नहीं था हमारी मिंटी का। उसने मैसेजेस सीन ही नहीं किया था एंड वो मैसेजेस चेक ही कर रही थी कि मिंटी ने चेक किया है कि नहीं। तो पीछे से हमारी आयशा की मेड बोलती है, आयशा मैम आपसे कोई मिलने आया है। तो हमारी आयशा समझ जाती है कि किटी ही आई होगी। तो वो जल्दी से उठ के खड़ी होती है एंड टर्न करती है एंड बोलती है, किटी आप कहाँ थे, आप आ गए। लेकिन हमारी मिंटी जो है कुछ नहीं बोलती है एंड सीधा जाके हमारी आयशा को हग कर लेती है एंड साइलेंटली पूरा कस के उसे हग कर लेती है। तो हमारी आयशा भी हमारी मिंटी को हग करती है एंड दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। और हमारी जो मिंटी है उसे लाइक सुकून सा मिल रहा था। उसके अंदर जो बातों का बवंडर उठ रहा था, जैसे आयशा के सामने वो शांत सी हो जाती है, उसे सुकून सा मिल रहा था। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आयशा सोफे पे बैठी थी एंड आयशा के लैप पे मिंटी सोई हुई थी। एंड हमारी आयशा पूछती है कि क्या आपका नोवेल लिखना कंप्लीट हुआ कल का। तो हमारी मिंटी बोलती है, आई एम सॉरी मैं नहीं लिख पाई। तो आयशा पूछती है, क्या नहीं लिखने का कारण के साथ ही आपका मूड ऑफ का भी रीज़न है। अगर आप चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो, क्या आप करना चाहते हो। मैं चाहती हूँ कि आप इतना हैवी फील ना करें, आप शांत हो जाए, लाइक खुशी वाला शांत। तो हमारी मिंटी टर्न करती है एंड
लैब पर ही सोई हुई थी, वो दूसरी ओर टर्न करती है एंड वो बोलना स्टार्ट करती है। मेरी दादी के साथ छोटा सा झगड़ा हो गया। एक्चुअल में मेरी एक छोटी बहन है। हमारे मम्मी पापा के डेथ के बाद दादी ही हमें इतना बड़ा की है। मैंने उनकी मदद करने के लिए काम करने का फ़ैसला किया, इसलिए मुझे ग्रेजुएट होने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया, जनरली जितना लगता है उससे ज़्यादा। जब उनको ये बात पता चली कि मैंने झूठ बोला है तो वो मुझ पर झूठ बोलने के लिए बहुत गुस्सा हो गई है। और मैं जो आज एक डिलीवरी गर्ल का काम करती हूँ, अनसक्सेसफुल एक इंसान हूँ, उसके लिए वो खुद को दोषी मानने लगी है। तो आयशा भी रिप्लाई करती है, आप आज जो कुछ भी है उसमें क्या गलत है किटी। मिंटी भी थोड़ा बिना सोचे समझे बोलती है, किटी महान है, ग्रेट है, लेकिन मैं। तो आयशा भी रिप्लाई करती है, ये अपने ड्रीम को पूरा करने की कोशिश कर रही है। दिन में डिलीवरी गर्ल का काम करती है, रात में वो एक राइटर है। वो अपनी ब्लाइंड गर्लफ्रेंड की देखभाल के लिए भी समय निकाल लेती है। तो मेरी किटी कैसे खराब है? आयशा की बातें सुन के मिंटी हल्का सा स्माइल करती है एंड वो जो रो रो के वो सब बोल रही थी, अपने चिक से अपने आंसू को पोंछती है एंड टर्न करती है आयशा की ओर एंड आयशा का फेस वो देखने लगती है एंड वो आयशा के लैब से उठती है एंड उसका हाथ पकड़ती है, उसके करीब आती है एंड उसके शोल्डर पर अपना सिर रख के स्माइल करती है एंड आयशा भी उसे होल्ड करती है। फिर हमारी मिंटी उसे बोलती है, तुम मुझे फिर से बड़ा महसूस करा तुमने मुझे फिर से बड़ा महसूस करा दिया। आयशा बोलती है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर से अपने आप को छोटा मत समझो, ना ही छोटा होने दो, अंडरस्टैंड। एंड हमारी मिंटी और अच्छे से आयशा को हग करती है एंड वहाँ वो सीन ख़त्म होता है एंड नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे मिंटी अपने बेड पे किटी अपने बेड पे बेहोश पड़ी हुई थी, कोमा में थी एंड उसके हेड को रब कर रही थी उनकी दादी। तो दादी किटी के सामने बोलती है, तुम्हें पता था कि तुम्हारी बड़ी बहन क्या करती थी, है ना? मैंने कभी नहीं सोचा था कि अच्छी पोतियों का होना इतना सैडफुल हो सकता है। एंड किटी के केबिन में हमारी मिंटी भी एंटर करती है एंड वो किटी के दूसरे साइड में आके खड़ी हो जाती है एंड बोलती है, किटी, दादी को पहले से ही पता था कि मैं कॉलेज नहीं जाती। तुमने तो मुझे बचा लिया, है ना, लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड के कंपनी के लोगों ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। हाँ गाइस, उसकी दादी जिस कंपनी में हमारी मिंटी के ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेके दिखाने गई थी, वो ईशान का कंपनी था। एंड हमारी मिंटी
असल में किटी से तो बोल नहीं रही थी, वो दादी को सुना के बोल रही थी कि मैंने एक सपना देखा है कि मैं एक राइटर बनूं एंड मैं कोशिश भी कर रही हूँ। दादी भी मिंटी से नहीं बोलती है, वो किटी से बोलती है। किटी, आपकी बड़ी बहन बड़ी होने लगी है, अब उसका भी एक सपना है जैसे हर किसी का है। तुम्हें उसके पास रहना चाहिए। एंड मिंटी उसकी दादी की बातें सुन के थोड़ा स्माइल करती है। एंड दादी बोलती है, जहाँ तक मेरी बात है मैं भी उसके साथ हूँ। हाँ। मिंटी स्माइल करती है, लाइक वो जो सोच रही थी उसमें उसकी बहन और उसकी दादी उसके साथ है, मतलब उसकी जर्नी में वो दोनों उसके साथ रहेंगे। एंड आयशा तो है ही। मिंटी बहुत खुश थी, उसके मुंह पे जो स्माइल थी प्राइसलेस थी, प्राइसलेस। एंड सीन शुरू होता है जब मिंटी अपने बहन किटी के केबिन से निकलती है, तब उसे दिखता है पायल हमारी आयशा को लेके हॉस्पिटल में आई है। एंड हॉस्पिटल में मिंटी हमारी आयशा का पीछा करती है, लाइक वो कहाँ जा रही है ये देखने के लिए। लेकिन मिंटी को इतनी जल्दी नहीं मिलती है। एंड मिंटी बोलती है, इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से वो कहाँ चली गई, अभी तो यहीं थी। तो पायल पीछे से आती है एंड मिंटी को बोलती है, तुम किसे ढूंढ रहे हो। मिंटी थोड़ा हड़बड़ा जाती है एंड अपने बाल सही करने लगती है, सही से खड़ा होने लगती है। एंड नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, डॉक्टर आयशा की आंखों को चेक कर रही थी। तो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पायल और मिंटी बाहर बैठ के बातें कर रही थी। पायल बोलती है, मैं उसके इलाज, आंखों के इलाज के लिए उसके साथ आई हूँ। आप किस लिए आए हो। हमारी मिंटी बोलती है, मैं अपने किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था तो उसे मिलने आई थी। वो अपनी बहन के बारे में नहीं बताती है। एंड बोलती है, आशा ने मुझे क्यों नहीं बताया कि उसका अपॉइंटमेंट है। तो पायल बोलती है, डाउट करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। वो कुछ ना बोलना ही वो प्रेफर करती है। वो बहुत शांत रहने वाली इंसान है और वो नहीं चाहती है कि आप ऐसा सोचे कि वो किसी के ऊपर निर्भर है। तो आयशा केबिन से बाहर आती है एंड मिंटी दौड़ के जाती है आयशा के पास, बोलती है, आयशा। आयशा भी बोलती है, किटी आप यहाँ क्या लेकर आए हो। फिर मिंटी बोलती है, मैं अपने एक दोस्त के साथ मिलने आई थी। एंड बोलती है, आपकी आंखें कैसी है। आयशा का भाई बोलता है, अभी भी नहीं देख सकती। एंड हाँ, आयशा का भाई उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था। एंड वो बोलता है, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। पायल बोलती है, मैं भी यही हूँ, चले। आयशा बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मैं अब आपके रेस्टोरेंट में जाऊंगी। तो पायल बोलती है, ऐसा मत करो, ये रेस्टोरेंट का सपना हम दोनों का था। आयशा का भाई बोलता है, पायल इसको फोर्स मत करो। तो पायल बोलती है, और ये किसने कहा था कि भले ही वो हमेशा के लिए अंधी ही क्यों ना हो जाए, फिर भी वो सामान्य जीवन जीने की कोशिश करेगी।
एंड ये सब पायल आयशा के भाई की ओर देख के बोल रही थी। ये बोल के पायल वहाँ से चली जाती है एंड तब तक सब कोई साइलेंट था, लाइक आयशा का भाई, आयशा, मिंटी, सब। फिर आयशा बोलती है भाई, फिर उसका भाई बोलता है हाँ। आयशा बोलती है प्लीज़ मेरे लिए उससे बात करो, मैं किटी के साथ हूँ। फिर उसका भाई बोलता है ठीक है। तो मिंटी जाके आयशा का हाथ पकड़ती है एंड बोलती है चलो। तो आयशा और मिंटी जा रहे थे एंड आयशा जाते जाते बोलती है क्या आप जानती हो कि मैं पायल के रेस्टोरेंट में क्यों नहीं जाती, जबकि मैं वहाँ सबसे अधिक जाना चाहती थी, क्योंकि मैं देख नहीं सकती। फिर हमारी मिंटी बोलती है मैंने दादी से सुलह कर लिया, मैं फिर से एकदम अच्छे मूड में आ गई हूँ। एंड ये सुन के आयशा हैप्पी वाला फेस बनाती है। फिर हमारी मिंटी बोलती है आयशा से अगर आप मुझे अपने मन की बात बताना चाहते हो तो आप बता सकती हो, आपको भी अच्छा लगेगा। तो हमारी जो आयशा है वो मिंटी के शोल्डर पर हेड रखती हैं एंड वो दोनों चलते चलते बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पायल गुस्सा होके आ गई थी एंड पीछे पीछे हमारी आयशा का भाई भी उसे मनाने के लिए आ रहा था, क्योंकि आयशा ने कहा था। तो उन दोनों के बीच में थोड़ी बातें होती हैं एंड हमारी जो पायल है वो समझ जाती है एंड वो गुस्सा नहीं करती है। एंड आज का एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।